कभी माँ के रूप में अपने आंचल में छुपाती है, कभी लाडली बेटी बनकर घर आंगन महकाती है, कभी बहन बन भाई का हौसला बन जाती है, कभी अर्धांगिनी बनकर पति की परिवार संपूर्ण बनाती है। नारी ही है जो समाज में सम्मान और अभिमान बढ़ाती है। नमस्कार साथियों, मैं पुनीत आनंद। महिला दिवस के इस खास अवसर पर आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। लेना जन्म बेटी बनके अपना सौभाग्य समझती है। वो स्त्री ही है जो खुद में पूरा ब्रह्मांड लिए फिरती है। आज की स्त्री किसी से कम नहीं और बीते दौर की स्त्री भी किसी से कम नहीं है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 365 दिनों में से एक दिन महिला के लिए, मगर ये एक दिन का सम्मान नहीं, महिला हर दिन बेशकीमती है। सादगी, लाज, मर्यादा पुरानी स्त्री की पहचान थी। आज की स्त्री स्वावलंबी, शक्तिशाली और निडर है। जो स्त्री देश की गद्दी संभाल सकती है, चांद की जमीन पर उतर सकती है, देश की मिट्टी माथे पर लगाकर स्वर्ण पदक जीत सकती है, छोटी सोच, छोटे शहर, कायदे नियमों की बेड़ियों को तोड़कर अपने नाम का परचम देश विदेश में फहरा सकती है, वो स्त्री अकेली बहुत कुछ कर सकती है। वो स्त्री है, ये उसकी कमजोरी नहीं, यही उसकी ताकत है। पहले की जो नारी थी उसका एक दायरा था, एक बाउंड्री थी। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो है इंडिया में और कुछ ज़्यादा ही है। इंडिपेंडेंट होने की कोई किसी भी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरुष अपना योगदान दे सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके इमोशंस है। और जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कों को नौकरी करने देते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को भी फ्रीडम देना चाहिए। हर लड़की को उसकी इंडिविजुअल लाइफ जीने का हक है। एवरी पर्सन हैज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। उसे जो करना है, जैसे करना है, करने दो। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। हमारे साथ मौजूद है हमारे कुछ मेहमान, तो आइए जानते हैं उनके विचार, पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके इमोशंस है, उसके सेंटिमेंट्स हैं। अपने सपनों को सच करने के लिए महिलाओं को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारे देश में अभी भी ऐसी महिला है जो अपने सपनों को पूरा करती है, लेकिन ऐसी भी महिला है जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। वुमेन एम्पावरमेंट पर आपकी क्या राय है? ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो है इंडिया में और कुछ ज़्यादा ही है। ये है कई जगह, जैसे हमें भी डर लगता है एज अ बॉय, अगर हम बस में जा रहे हैं, भीड़ में खड़े हैं, तो हमें ये डर लगता है कि कहीं हाथ ना लग जाए किसी लेडीज़ को, कि वो थप्पड़ मार दे, हम पे कोई एक्शन ले ले। तो ये कुछ ज़्यादा ही एम्पावरमेंट दे दिया है। कुछ बॉयज़ के लिए भी कुछ इसमें होना चाहिए। पर एक लड़की को कहीं छेड़ा जा रहा है, वो कहीं अकेली है, अगर वो भरी आवाज़ से एक आवाज़ लगा दे, आवाज़ उठा दे कि भैया बचाओ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी लड़के हैं
जितने भी वहाँ होंगे उसके साथ उसकी मदद के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे कि दैट अ गर्ल अलोन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर लड़की आपको कहीं अकेली दिखाई दे, क्योंकि आपकी भी माँ, बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती है, बाहर घूम रही होती है, आप हर समय किसी के साथ नहीं रह सकते, तो उनकी भी कोई उसी तरह मदद करे। महिला सशक्तिकरण में पुरुष अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? महिला सशक्तिकरण में पुरुष अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि अगर ये सच्चाई है कि पुरुष ही बाप बनता है, लेकिन वो पुरुष ये काम कर सकता है कि अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने और वगैरह किसी भी चीज़ों में इंडिपेंडेंट करे के लिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह ही नहीं बढ़ा है। कई लोग आज भी पिछड़े ही सोचों को लेकर चले हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए आज की तारीख में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये ऑफ कोर्स आई थिंक हो रहा है, बिकॉज आप किसी भी सेक्टर में देख लो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, तो हर जगह वुमेंस का नाम आता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की यहाँ बेटी होती है तो उसको बोलते हैं कि अरे अब क्या फ़ायदा, ये तो ससुराल चली जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वुमेंस को ही एक इनिशिएटिव लेना है। आज की नारी और पहले की नारी में कितना बदलाव आया है? जी बहुत बदलाव आया है। पहले की बात करें तो पहले की जो नारी थी उसका एक दायरा था, एक बाउंड्री थी। कोई भी डिसीजन लेना है अपने पेरेंट्स से पूछ के लेना है। शादी से पहले मम्मी पापा, शादी के बाद उसका हस्बैंड, और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे। लेकिन आज की नारी इतनी इंडिपेंडेंट है, वुमेन है, उसके डिसीजंस इतने फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आज की नारी कौन है? आज की नारी है सुषमा स्वराज। आज की नारी कौन है? आज की नारी है निर्मला सीतारमन। तो जब हम देखें हमारा पॉलिटिक्स की बात करें, आप एंटरटेनमेंट में नारी, वुमेन, ठीक है, तो आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि वुमेन इज़ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपकी क्या राय है इस पर? आजकल की जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारी कंपनीज़ में मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा अपर लेवल में है एज़ कम्पेयर टू मेंस, बिकॉज वो बहुत इजीली डिसीजंस ले सकती हैं, बहुत पेशेंसली डिसीजंस ले सकती हैं। मैं भी इन दोनों से बिल्कुल सहमत हूँ। एक पहले की नारी तो जो थी वो एक दायरे में बंधी हुई थी, लेकिन आज की नारी को देखो तो आज पार्लियामेंट में भी बैठी है और स्पेस पे भी जा रही है। आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर जो सोच है लोगों की, वो आज भी पुरानी है या फिर अब बदल गई है, नई सोच आ गई है, या फिर आज भी लोग पुरानी सोचों में रहते हैं? मुझे लगता है ये अभी तक 50-50 है। जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यही सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी टाइम से शादी कर देनी चाहिए, उन्हें अपने ससुराल में चले जाना चाहिए और ससुराल संभालना चाहिए। लेकिन आज के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं उन्हें अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कों को नौकरी करने देते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को भी फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो तरक्की कर सके। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिला कर ना चलें। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा ये छोटा सा प्रयास था कि इस अवसर पर हम एक स्त्री के जीवन का महत्व समझा सकें और लोगों को समझा सकें कि स्त्री से ही आज है और स्त्री से ही कल है। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।